आज का जो हमारा वीडियो है इससे हम बात करेंगे कलेक्शन इंटरफेस के इन 3 मेथड्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट मेथड है टू एरे मेथड, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक कलेक्शन के एलिमेंट्स को, यानी कि रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स इन द कलेक्शन, यानी कि किसी एरे कलेक्शन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा एरे में। इस तरीके से कंटेन्स ऑल क्या करता है, ये चेक करता है returns true if the collection contains all of the elements in the specified collection C, यानी कि जो भी हमारा कलेक्शन हम यहाँ पर पास करेंगे वो चेक करेगा कि यहाँ पर जो हमने कलेक्शन पास किया है वो हमारे जिस कलेक्शन पर हमने कंटेन्स ऑल मेथड को कॉल किया उसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इसी तरीके से हमारा जो रिटेन ऑल मेथड है इसमें भी हम कलेक्शन पास करेंगे तो ये चेक करेगा कि जिस एक्चुअल में ये क्या करेगा, रिटेन ऑल, तो रिटेन करेगा उन एलिमेंट्स को जो कि इस कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कि कहाँ से रिटेन करेगा, जिस कलेक्शन ऑब्जेक्ट पर हम कॉल करेंगे रिटेन ऑल मेथड को। तो आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे जब मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू इन तीनों मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टू एरे मेथड की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस एरे लिस्ट को इंपोर्ट करना जो कि हमारा यूटिल पैकेज के अंदर है। देन मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट कर ली है और जो लिस्ट है मेरी उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स स्टोर करा दिए। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एरे लिस्ट में आपको स्ट्रिंग पास करना है, राइट। तो मेरे ये जो 3 एलिमेंट्स हैं यानी कि 3 स्ट्रिंग है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टू एरे जो मेथड है हमारा लिस्ट डॉट टू एरे, राइट। अभी मेथड क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है। एरे जो रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट टाइप का एरे रिटर्न करेगा, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसको आइटरेट कर लेंगे हम फॉर ईच लूप के थ्रू। यहाँ पर गए हम और जो हमारे एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं, ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड ए आर, राइट। मैं यहाँ पर इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इस मेथड के थ्रू आइटरेट करके अपने एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूंगा, एलिमेंट, राइट। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, मैं यहाँ पर आइटरेट कर पाऊँ। तो आप इसे समझ जाएंगे कि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपका जो टू एरे मेथड है वो क्या करता है, कलेक्शन के जो कलेक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि लिस्ट जो मेरा था, लिस्ट ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट कर देगा वो किसमें, एक ऑब्जेक्ट टाइप के एरे में, राइट। और उसको मैंने यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज करके क्या किया है, आइटरेट कर लिया है। तो मैं इसको चलिए रन करके देखते हैं। तो ओपन इनटू CMD जावा सी देन जावा, कंपाइल करते हैं। एलिमेंट में उसने एरर दे दिया, क्या इशू है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एलिमेंट, ओके अभी ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो अगेन कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, देन रन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मैंने अब टू एरे मेथड का यूज करके अपने कलेक्शन को ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका जो टू एरे मेथड है ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे। तो मैंने उस एरे को आइटरेट कर लिया यूजिंग फॉर ईच लूप। नेक्स्ट जो मेथड था हमारे पास वो था कंटेन्स ऑल मेथड, राइट। तो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं ये लिस्ट एंड एरे लिस्ट, ओके। तो मैंने इनको यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। आप तो अभी आप नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, जिसमें ये मेरे कुछ एलिमेंट्स मैंने स्टोर कराए हुए हैं, राइट। देन मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट क्रिएट की है, लिस्ट 2, एंड लिस्ट 2 में मैंने 2 एलिमेंट स्टोर कराए हुए हैं, बनाना एंड चेरी। इसी तरीके से मेरे पास एक लिस्ट 3 है जिसके अंदर मैंने बनाना एंड फिग ये 2 एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं कंटेन्स ऑल मेथड का यूज करूंगा। तो कंटेन्स ऑल मेथड का जो रिटर्न टाइप है दैट इज बूलियन रिजल्ट 1। देन आपको क्या करना है, अब मैं लिस्ट 1 पर कॉल करूंगा, लिस्ट 1 डॉट कंटेन्स, हमारा मेथड क्या था, कंटेन्स ऑल, राइट। तो कंटेन्स ऑल में अब मैं क्या पास करूंगा, यहाँ पर लिस्ट 2। तो अब ये चेक करेगा कि मेरी लिस्ट 1 के अंदर
लिस्ट टू एग्जिस्ट करती है, यानी कि लिस्ट टू के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर मेरी लिस्ट वन के अंदर लिस्ट टू के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट वन, राइट। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरी लिस्ट वन के अंदर क्या है, बनाना भी एग्जिस्ट करता है एंड देखेंगे चेरी भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो ये मेरा, मैं इसको रिजल्ट टू कर देता हूँ और लिस्ट वन पर ही कॉल कर रहा हूँ कंटेन्स ऑल मेथड को, बट यहाँ पर मैं क्या पास कर रहा हूँ, लिस्ट थ्री। तो अब ये चेक करेगा कि लिस्ट थ्री के एलिमेंट आपकी लिस्ट वन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं बनाना पर क्लिक कर रहा हूँ तो हाईलाइट हो रहा है, यानी कि आपका ये क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पर, लिस्ट वन के अंदर, राइट। तो बट मैं अगर फिग पर क्लिक करता हूँ तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका फिग है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लिस्ट वन के अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट टू क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। तो मैं यहाँ से क्लास का नेम कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ चलते हैं और मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, जावा सी देन कंट्रोल बी जावा। ओके, सो प्रोग्राम कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली। अभी रन करते हैं सी। सो मेरा जो फर्स्ट आउटपुट क्या था वो ट्रू था एंड सेकेंड आउटपुट क्या था, फॉल्स था। तो इस तरीके से हमारा कंटेन्स ऑल मेथड वर्क करता है। नेक्स्ट मेथड है वो हमारे क्या करता है, रिटेन ऑल। रिटेन ऑल मेथड क्या करेगा कि यहाँ पर देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली हुई है, अगेन लिस्ट वन, और उसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स स्टोर कराए हुए हैं एंड यहाँ पर मैंने एक लिस्ट टू ली हुई है, यहाँ पर भी मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं, राइट। क्या है, फिग, बनाना एंड चेरी। अभी मैं यहाँ पर कॉल करूँगा रिटेन ऑल मेथड को, तो इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है, बूलियन। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ आउटपुट, कोई भी आउटपुट जो है मेरा वेरिएबल रहेगा ls एंड यहाँ पर मेरा क्या था, लिस्ट वन डॉट क्या होगा, रिटेन ऑल, और आपको यहाँ पर क्या करना है, लिस्ट टू पास करनी है। ओके, देन अब जो आउटपुट है वो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ये, बट क्या करेगा, लिस्ट वन। अभी मैं इसको अगर रन करूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ चलते हैं और मैं यहाँ पर जावा सी करता हूँ, एंटर। ओके, देन यहाँ चलते हैं, रन करते हैं। रन करेंगे तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, इसने लिस्ट वन को मॉडिफाई कर दिया, राइट। लिस्ट वन को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। कैसे किया है मॉडिफाई, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रिटेन ऑल मेथड में क्या हुआ, जैसे मैंने लिस्ट वन पर कॉल किया रिटेन ऑल मेथड को और यहाँ पर मैंने पास किया लिस्ट टू, तो लिस्ट टू के अंदर आपके जो जो एलिमेंट्स थे, यानी कि लिस्ट वन एंड लिस्ट टू के जो कॉमन एलिमेंट्स थे ना, वही आपको आउटपुट में मिलते हैं। यानी कि रिटेन ऑल मतलब रिटेन करो उन एलिमेंट्स को जो लिस्ट टू के अंदर हैं और लिस्ट वन के अंदर भी, यानी कॉमन एलिमेंट्स को ये रिटेन करेगा, बाकी के एलिमेंट्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो यानी कि आपकी लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी रिटेन ऑल के केस में। तो यहाँ पे लिस्ट वन के अंदर आपका चेरी था और क्या था, बनाना, बट जो फिग था वो लिस्ट वन के अंदर नहीं था, तो इसलिए आपकी जो लिस्ट थी, लिस्ट वन थी, से सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, बस क्या बचा, बनाना एंड चेरी। तो इसलिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, बनाना एंड चेरी। तो ये थे हमारे थ्री मेथड्स, रिटेन ऑल, जो कि क्या करता है, दोनों कलेक्शन के कॉमन एलिमेंट्स को आपको रिटेन करेगा, राइट। यानी कि जो आपके लिस्ट टू के अंदर एलिमेंट्स होंगे और जो लिस्ट वन के अंदर होंगे उन्हीं एलिमेंट्स को रिटेन करेगा, बाकी के लिस्ट वन से रिमूव कर देगा, राइट। ओके, सो आपको जो आउटपुट है वो लिस्ट वन के एलिमेंट्स से मिल रहा है, राइट। तो बट जो कॉमन है लिस्ट टू में भी है और लिस्ट वन में भी है। नेक्स्ट, कंटेन्स ऑल क्या करता है, चेक करता है कि एक कलेक्शन के एलिमेंट दूसरे कलेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लिस्ट टू के जो कलेक्शन था आपका लिस्ट टू, क्या वो लिस्ट वन में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू आउटपुट आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा,
राइट। एंड टू एरे हमारा मेथड क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट टाइप के एरे में। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स जिनको अभी हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।